हम, कभी मिलो तो मुलाकात करके देखें हम, तेरे हजूर तेरी बात करके देखें हम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। जब लिखते हैं तो खूब लिखते हैं, उनकी तहरीरें लाजवाब, उनके डायलॉग्स बेमिसाल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ राइटर जहांज़ेब कमर साहब। आइए तो उनसे मिलते हैं और गपशप करते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब कमर साहब, कैसे मिजाज? अस्सलाम, अल्लाह का बहुत करम। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्यूवर्स ने मुझे फरमाइश की बाकायदा कि हम जहांज़ेब कमर साहब से बात करना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए आपकी इस खूबसूरत ज़मीन सरगोदा पे हम हाज़िर हुए हैं और आपके इस खूबसूरत से एक महलनुमा घर में तशरीफ़ लाए हैं। तो उम्मीद कभी है कि आप हमारे व्यूवर्स को खूबसूरत और अच्छी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए परलाई टीवी की तमाम इंतज़ामिया की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं असलम भाई, शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर से आए मेरे पास चल के मुझसे बात करने के लिए, आपने इस काबिल समझा। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अच्छा जहाँ से मुझे ये बताइएगा कि आपका स्टार्ट कब हुआ और कैसे हुआ? आप टीवी के हवाले से बात जी जी, मैं टीवी से राइटर के हवाले से बात कर रहा हूँ। टीवी पे मेरा जो पहला काम था वो पीटीवी लाहौर सेंटर से था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पीटीवी लाहौर सेंटर से, ये आज हम जो इकट्ठे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये भी पीटीवी लाहौर सेंटर के ही हवाले से कुछ काम हो रहा है। तो मेरा पहला जो काम था वो पीटीवी लाहौर सेंटर से एक पंजाबी प्ले था और वो उस वक्त की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी पे बना था और बस वहीं से काम का आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसके बाद आपको पता है कि पीटीवी पे एक लंबा प्रोसेस होता है चीज़ों का, अप्रूवल्स और फिर उसके बाद कास्टिंग्स, और वो काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों के बनने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 साल ज़रा मुश्किल में गुजरे, उसके बाद फिर लोगों को पता चल गया कि ये बंदा लिख सकता है। जहाँ से आपने तो टीवी का माहौल ही तब्दील कर दिया। आप जो लिखते हैं कमाल लिखते हैं, आपकी तहरीरों में इंटरटेनमेंट तो होती ही होती है, बट उसमें मैसेजेस होते हैं। कोई भी आपका सीरियल उठा के देख ले, कोई भी आपका टेलीफिल्म उठा के देख लें, आपकी तहरीरें इस कदर मजबूत होती हैं और जकड़ी होती हैं कि व्यूअर स्विच ऑफ नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं ले सकता। इसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि चूँकि स्टार्ट पाकिस्तान टेलीविज़न से है और पाकिस्तान टेलीविज़न एक बड़ा मजबूत इदारा, अल्लाह करे कि वो अपनी उस साख पे वापस आ जाए, और एक बड़ा मजबूत इदारा था। यहाँ से हम नस्लों की तरबियत करते थे। फिर जब हमने यहाँ से काम करना शुरू किया तो हमने सीखा बाकायदा काम करना। हमें पता चला कि हमारी लाइन ये है, इस लाइन से हमने बाहर नहीं निकलना। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त के जो स्क्रिप्ट एडिटर थे उन्होंने मुझे एक बात कही और बड़े वो आज तक मेरे काम आती है। उन्होंने कहा कि जहांज़ेब जब भी लिखना ये सोच के लिखना कि तुमने जो लिखना है वो अपनी ही फैमिली के साथ बैठ के देखना है। तो बस वो हदायत है जो आज तक है। और फिर जब आपके हाथ में कलम दे देता है खुदा, तो फिर आपके साफ ज़ाहिर है वो सोच भी दे देता है कि जिसकी वजह से वो कलम चल सकता है। यंग सोच को आपने काफ़ी तब्दील किया है। यंग सोच आपके व्यूवर्स हैं बहुत सारे, मुझे कमेंट्स में मेरे 2-3 जो व्यूवर्स हैं बाकायदा उन्होंने मुझे कहा कि जी हम उस राइटर से मिलना चाहते हैं जिन्होंने लिखा था याद पिया की आए। अच्छा, याद पिया की आए मेरा सबसे पहला प्राइम टाइम का सीरियल था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जन्नत में जगह दें रफ़ीक वड़ाइच साहब को, उनके साथ वो मेरा पहला सीरियल था। फौजिया सिद्दीक ने उसको डायरेक्ट किया था। मैं उसमें राइटिंग को इतने मार्क्स नहीं दूंगा, वो डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, वो रफ़ीक साहब की जो पीछे मेहनत थी वो इतनी कामयाब, उसमें वो इतनी मेहनत भरपूर थी उनकी। कास्ट ने बड़ा दिलजमी से काम किया था। उस दौर की बात है कि जब और चैनल्स नहीं थे, तो वो मेरा पहला ही सीरियल जो प्राइम टाइम पे आया था वो अपनी जगह बना गया था व्यूअर्स में। और मुझे लगता है कि बस वो अल्लाह की कोई वहाँ से करम नवाजी हो गई और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद किसी भी राइटर के लिए ये बहुत बड़ा एक एजाज़ होता है कि उसका प्रोड्यूसर उसके साथ दोबारा काम करना चाहे। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि रफ़ीक वड़ाइच साहब के साथ मैंने मुसलसल 7 सीरियल किए और वो 7 ही हिट गए। उनमें से सारे सीरियल जो थे वो पीटीवी के लिए थे। एक उनमें से A+ पे चला था और शायद और एक उन पे जियो पे चला था, तेरी एक नज़र। बाकी सारे हमारे पीटीवी के सीरियल्स थे। दिन ढले लोगों को याद है अभी तक, मोहब्बत वहम है लोगों को याद है, माहिर लोगों को याद है, और इसी तरह ये जो अभी जो इनमें से कुछ प्लेस तो रिपीट भी हो चुके हैं।
और जो सबसे एक ख़ास बात थी रफ़ीक साहब के साथ काम करने की कि रफ़ीक साहब भी मॉरल वैल्यूज़ को बड़ा जगह देते थे, और मैं खुद चूँकि एक ऐसा ही राइटर हूँ कि जो मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखता हूँ, तो वही चीज़ मुझे अभी तक काम आ रही है और मेरा काम अभी तक पसंद किया जा रहा है। रफ़ीक वड़ैच साहब के साथ आपने काफ़ी सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, तो कुछ एक तो मुझे कुछ डायरेक्टर्स के नाम बता दें और साथ साथ हमारे व्यूवर्स को सीरियल्स का भी बता दें। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर्स में साफ ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन हाउसेस की मर्ज़ी होती है कि आप किन डायरेक्टर्स के साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारों के साथ तजर्बा बहुत अच्छा रहा। मैं किसी एक का नाम लूँगा तो शायद इस वक्त ज़्यादती हो जाएगी। सभी डायरेक्टर्स जितने भी मुझे मिले, सब ने स्क्रिप्ट को समझा, सब ने राइटर की अहमियत को जाना और सब ने उसके साथ इंसाफ किया। लेकिन 2 स्क्रिप्ट्स की मैं स्पेशली बात करूँगा। अभी मेरा हम टीवी से एक सोप ख़त्म हुआ माँ सदके, जिसने ओवरऑल बड़ी मकबूलियत भी हासिल की। हसीब ने उसे डायरेक्ट किया था, एमडी प्रोडक्शंस की पेशकश थी। वो मुझे लगा कि जैसे मेरा स्क्रिप्ट जाता था फ़ौरन वो यस करते थे और उसकी कोई एक लाइन, कोई एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होता था। तो मुझे वो चीज़ जो है वो बड़ी ख़ास तौर पे मैं उसका जिक्र करूँगा। और दूसरा अभी जो मेरा रिसेंटली ऑन एयर है, मेरा रब वारिस का अभी तक अब चूँकि ऑन एयर हो गया है, स्क्रीन पे चल रहा है, लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी रेटिंग्स ले रहा है। तो इसमें सेवन स्काई की ये प्रोडक्शन है, असद जबल ने इसको डायरेक्ट किया है। सेवन स्काई खुद एक बहुत नामी ग्रामी इदारा है। असद जबल भी जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन इन लोगों में इनकी कंटेंट हेड मेहरुन्निसा जो हैं, मैंने इन लोगों में एक चीज़ देखी है कि ये लोग बड़ी सख्ती से इस चीज़ को कह देते हैं कि राइटर की किसी लाइन को काटा ना जाए, राइटर की किसी लाइन को चेंज ना किया जाए। तो जब स्क्रिप्ट का इस हद तक ख्याल रखा जाएगा तो फिर मेरा ख्याल एक प्रोडक्शन यकीनन अच्छी होती है। आप बात कर रहे थे कि आपकी जो लाइनें हैं या आपकी जो तहरीरें हैं उनके साथ इंसाफ होता है, यानी कि वो कांटी छांटी नहीं जाती। तो एक राइटर के लिए कितनी तकलीफ़ दे मरहला होता है कि उसकी लाइनें जो है वो डायरेक्टर तब्दील कर देता है? अभी तक कोई बहुत ऐसा सख्त एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि ऐसा हुआ हो। हाँ, कभी कभी ऑन सेट जाके मजबूरी हो जाती है, ऑन लोकेशन मजबूरियाँ ऐसी बन जाती हैं कि डायरेक्टर को वो सीन उसी वक्त करना है, लेकिन उस वक्त उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है हर चीज़ की, तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई ऐसा शदीद किस्म का झटका नहीं लगा कि जिसमें डायरेक्टर ने या प्रोडक्शन हाउस ने अपनी मर्ज़ी की हो। अच्छा, ये तो कुछ आपकी इस अभी जो लेटेस्ट जो आपकी आने वाली जो कुछ सीरियल्स हैं, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि वो कौन सी हैं। मेरा अगला सेवन स्काई प्रोडक्शन के साथ एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं अभी कुछ वजाहत नहीं करना चाहता। इसके साथ ही मेरा एक एमडी प्रोडक्शंस के साथ है और कुछ और चीज़ें हैं जो इन लाइन हैं। देखें इंशाल्लाह ताला उसमें से पहले क्या चीज़ स्क्रीन पे आती है वो फिर वक्त बताएगा। टूटे पत्ते बहुत खूबसूरत नाम है, तो इसके थोड़ा सा डिटेल बताएंगे ये टूटे पत्ते क्या है और इसका थीम क्या है हमारे व्यूवर्स को, ताकि चार्म रहे, ताकि वो इस को एंजॉय कर सकें। व्यूवर्स, पीटीवी की ये फ़खरिया पेशकश हम कह सकते हैं कि इसमें खूबसूरत कास्ट है टूटे पत्ते, और हम स्पेशली ही टूटे पत्ते की क्रू के साथ यहाँ सरगोदा हमने रिक्वेस्ट की जहांज़ेब कमर साहब को, तो इन्होंने हमें टाइम दिया। स्पेशली हम जहांज़ेब कमर साहब के लिए आए हैं, लेकिन टूटे पत्ते हमें वो मिल गया यहाँ। तो टूटे पत्ते क्या है सर? बेसिकली एक राइटर हूँ तो देखता भी हूँ, अफसोस भी होता है कि जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़, कुछ हमारी जो रवायात हैं, जो हमारी इक़दार हैं वो दम तोड़ रही हैं। और उनमें से एक ये है कि हमारा वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो ख़त्म होता जा रहा है। उसमें हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात और हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी तरजीहात बदल गई हैं। इस वजह से हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम अब एक इंडिविजुअल लाइफ गुजारना चाहते हैं। हम लोग इकट्ठे रहना जैसे कि आप सब जानते हैं कि टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो गई है। तो उस टॉलरेंस के कम हो जाने की वजह से ये जो निज़ाम है ये टूट रहा है, जिसको हम एक इज्तिमाई ख़ानदानी निज़ाम कहा करते थे, जो कि एक तुराए इम्तियाज़ था हमारे ईस्ट का, हमारे इन ममालिक का एक तुराए इम्तियाज़ था, जिसको अब शदीद धचका लग रहा है। तो ये टूटे हुए पत्ते, असल में ये टूटे पत्ते जो है ये बेसिकली वही एक अलामत है उस घर की कि जिसके अफराद एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं और उनकी तरजीहात उन्हें एक दूसरे से दूर लेके जा रही हैं। जी व्यूअर्स, देखा कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि एक वैल्यूज़ हुआ करती थी कि एक घर में एक ड्राइंग रूम हुआ करता था और उसमें एक एसी लगा हुआ करता था, जो विंडो एसी होता था। सारी फैमिली एक ही जगह पे सोती थी और घर में एक ही टीवी हुआ करता था। क्या खूबसूरत दौर था सर। बेशक। तो इससे रिलेटेड कुछ ये कहानी है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।
अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आगे फिल्म क्यों नहीं लिखी आपने अभी फिल्म तक? के लिए मैं अभी अपने आप को या अपने तर्ज तहरीर को कुछ मुनासिब नहीं समझता। फिल्म एक बहुत फास्ट मीडियम है और शायद मुझे लगता है कि नहीं, मैं कतरा कतरा करके अपनी बात अपने व्यूअर के जहन में डाल सकता हूँ। फिल्म वाली जो सोच है वो अभी मेरे अंदर आई नहीं है। फिल्में देख रहे हैं पाकिस्तानी फिल्में देख रहा हूँ, अच्छा काम हो रहा है। मज़ीद अभी बहुत सारा अच्छा काम है जो पर्दा स्क्रीन पे आना बाकी है। अच्छा है, रिवाइवल हो रहा है, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत सरमाए की ज़रूरत है जो भी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये काम भी बहुत हमारे यहाँ इसको भी तरवीज मिलेगी। की तहरीरों में तो लव भी नज़र आता है और अरेंज भी नज़र आता है। तो अच्छा, मेरी तहरीरों में हमेशा मैं इस बात की थोड़ी सी, ये क्योंकि एक प्रिंसिपल हूँ, जवान तबके के साथ बहुत ताल्लुक़ रहता है, तो मैं उन्हें भी ये क्लियर करता रहता हूँ कि मेरे तहरीरों में जो रोमांस होता है और जो लव होता है वो लड़के लड़की का नहीं होता, वो हमेशा रिश्तों का रोमांस होता है। जहाँ से मुझे ये बताइएगा कि फ़िल्म के हवाले से जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, और उनको बताइए कि आप फ़िल्म क्यों नहीं लिख रहे? फ़िल्म के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि फ़िल्म एक बहुत फास्ट मीडियम है और मेरा तर्ज़ तहरीर शायद अभी उसको मैच नहीं कर पाता। फ़िल्में बहुत अच्छी बनना शुरू हो गई हैं और मेरी एक ज़ाती राय है कि नए लिखने वालों को कम से कम फ़िल्म में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और शायद मेरी सोच अभी वही है कि कतरा कतरा करके हम अपने व्यूअर्स के जहन में कुछ डालेंगे तो बात बनेगी। तो फ़िल्म अभी मेरी फ्यूचर प्लानिंग में कहीं नहीं है। अच्छा, आपकी तहरीरों में तो लव भी नज़र आता है और अरेंज भी नज़र आता है। तो अच्छा, मेरी तहरीरों में हमेशा मैं इस बात की थोड़ी सी, ये क्योंकि एक प्रिंसिपल हूँ, जवान तबके के साथ बहुत ताल्लुक़ रहता है, तो मैं उन्हें भी ये क्लियर करता रहता हूँ कि मेरे तहरीरों में जो रोमांस होता है और जो लव होता है वो लड़के लड़की का नहीं होता, वो हमेशा रिश्तों का रोमांस होता है। तो वो रिश्तों का रोमांस अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में भी है और आसपास भी बहुत है। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी स्टार्ट की जो एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल कह लें या जो मुकम्मल एजुकेशन है, ये आपकी कहाँ से है? एजुकेशन के हवाले से ये है कि शुरू के 12 साल इंटर तक जो है वो मैंने PAF एयरबेस इंटर कॉलेज सरगोदा से अपनी इंटर तक की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो वहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग के साथ ही फिर मैंने मास्टर्स भी, मुझे शौक़ था उर्दू में करने का, तो वो भी मैंने कर लिया और साथ ही मेरा ये राइटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। जॉब मुझे केमिकल इंजीनियरिंग की मिली तो मुझे कुछ लगा कि शायद ये सिलसिला जो राइटिंग वाला है ये उसमें मैं अपना कंप्लीट नहीं कर सकता, तो फिर मैंने टीचिंग की लाइन इख्तियार की। आपको कौन सा राइटर पसंद है जिससे आप इंस्पायर हुए और आपने इस शोबे को चूज़ किया? अच्छा, ये जो चीज़ होती है कि आपने राइटर बनना है, ये आप ऑब्वियसली बचपन में डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ आपके अंदर ऐसा ज़रूर होता है कि आप इस लाइन पे चल पड़ते हैं। मुझे याद है कि हमारे फैमिली में ही 8 बजे वाला ड्रामा जब उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था, तो बड़ा शौक़ से देखा जाता था। अब जहाँ तक आप बात की, तो 8 बजे वाला हर ड्रामा देखना हमारे लिए लाजमी होता था। वो उस वक्त ये सिलसिला नहीं होता था कि आप चैनल चेंज करेंगे, आप किसी और चैनल पे चले जाएंगे। मुझे अगर आप पूछें कि किससे इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया, तो मुझे असगर नदीम सैयद साहब का स्टाइल बहुत पसंद था, मुझे फ़ातिमा सुरैया बजिया का स्टाइल बहुत पसंद था, मुझे हसीना मोइन का स्टाइल बहुत पसंद है, मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब का स्टाइल बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इनके तर्ज़ पे, मैं शायद इनकी तर्ज़ पे कभी नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इन सब की तर्ज़ तहरीर से कुछ ना कुछ अख़ज़ ज़रूर किया है अपनी तहरीर। तो आपको शेर व शायरी से? शायरी वो उम्र का एक हिस्सा होता है कि जब हर इंसान शायर होता है, तो उस वक्त मैंने भी शायरी शुरू की थी, लेकिन फिर मुझे बड़ी जल्दी ये इदराक हो गया था कि शायरी से दुनिया बड़ी तारीक सी लगने लगती है और एकदम ही जैसे ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं और सिर्फ दुख ही दुख बाकी रह गए हैं, तो फिर मैंने उस शायरी की लाइन को छोड़ दिया था। नहीं, अब कुछ ना कुछ हो जाए हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप कुछ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, कुछ शेर व शायरी। शायरी का सिलसिला तो अरसा हुआ ख़त्म हो गया, तो अब अभी कभी कभी ये होता है कि अपने किसी प्ले के लिए कुछ लिखना पड़ जाता है शायरी में, तो उसी हवाले से 2 लाइनें ज़हन में आ रही हैं, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। मोहब्बत हम सफ़र मेरी ये हरदम साथ चलती है, मोहब्बत हम सफ़र मेरी ये हरदम साथ चलती है, कोई जीना अगर चाहे ये उसमें सांस भरती है। वाह वाह सर, क्या बात है, थैंक यू। ग्रेट, बहुत अच्छा। अच्छा, जहाँ से मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब होम प्रोडक्शंस शुरू हो गई हैं, पहले जो प्रोडक्शंस हुआ करती थी प्राइवेट प्रोडक्शंस और होम प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शंस, इनके आने से कुछ क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया है या इसको क्या देखते हैं, ये ठीक हैं? अच्छा,
मुझे लग रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न और जो आपकी प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं जी, उनका जी। तकाबला चाह रहे हैं। तो बात ये है कि कंटेंट में बहुत इजाफा हुआ है, आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू हो गए हैं जो पहले आप नहीं करते थे। लेकिन रिसोर्सेज़ के हवाले से जहाँ तक है तो प्राइवेट सेक्टर में रिसोर्सेज़ बहुत हैं, उस हवाले से काम आपको वहाँ ज़्यादा साफ़ और ज़्यादा मतलब अच्छा काम आप वहाँ पे देख सकते हैं। पीटीवी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन माज़रत के साथ कि उनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं हो रहा कि हम, हालांकि आज भी हम पीटीवी पे वो उससे अच्छा प्ले दे सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है, लेकिन हमें अपने माइंड्स चेंज करने पड़ेंगे, हमें वक्त का साथ देना पड़ेगा, हमें वो प्राइवेट प्रोडक्शन को थोड़ा आप ये कह लें कि बुरी नज़र से नहीं देखना। जब हम देखना छोड़ देंगे तो शायद हमारी जो होम प्रोडक्शन है पीटीवी की वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। नहीं, जहाँ से आपने ज़िक्र किया, बहुत सारे अपने राइटर्स का नाम लिया, बड़े खूबसूरत नाम है और बहुत सारी सीरियल हैं उनकी, लेकिन अब जो सीरियल बन रहे हैं, जो प्राइवेट चैनल्स दूसरे पीटीवी के अलावा दूसरे चैनल्स पे चल रहे हैं, वो तो डाइजेस्ट हैं सर। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो डाइजेस्ट, मैं आपकी तहरीरों की बात नहीं कर रहा। मैं समझ गया हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। वो डाइजेस्ट हैं, लेकिन मसला ये है कि वो लोगों को डाइजेस्ट हो रहे हैं। जब लोगों को वो डाइजेस्ट हो रहे हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट देखें। ये कोई लाजमी नहीं है कि ड्रामा लिखने वाला मास्टर्स इन उर्दू ही होगा तो वो एक अच्छा ड्रामा लिख सकेगा। वो उसने पंजाबी खेल पहले 25 मिनट का लिखा ही होगा तो वो एक अच्छा ड्रामा राइटर बन सकता है। मैं तो कहता हूँ कि ये काबिल तारीफ़ बात है कि एक डाइजेस्ट में लिखने वाले को भी अचानक स्क्रिप्ट लिखना आ गया और उसने लिखना शुरू कर दिया और फिर अपना लोहा मनवा भी लिया। तो डाइजेस्ट राइटर्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उनकी मजबूरी ये है कि उनकी कहानियाँ वो हैं जो लोगों की डिमांड है। जो हम लोग लिखने वाले हैं, हमारी कहानियाँ कुछ और तरह की, और शायद वो कहानियाँ आप लोगों को पसंद उस हद तक नहीं आती जितनी डाइजेस्ट राइटर्स की कहानियाँ पसंद आती हैं। अच्छा, हमारे पर्ल लाइट टीवी के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो न्यू आने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुँचना है ना, तो मेहनत तो एक लाजमी शर्त है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। मैंने आगे बात की कि टॉलरेंस हमारे अंदर ख़त्म होती जा रही है, टॉलरेंस होनी चाहिए और नीयत अपनी साफ़ रखें। मेरा ख्याल है साफ़ नीयत को कभी भी हार नहीं होती कि ज़िंदगी के किसी भी मैदान में। और सर, हमारे चैनल के बारे में क्या कहेंगे? मुझे आपके चैनल से बड़ी उम्मीदें हैं जी। इंशाल्लाह ताला ये बहुत आगे जाएगा और आप इसी तरह लोगों से मोहब्बत से बात करते रहें तो यकीनन सब आपसे बात करेंगे। अच्छा, जहाँ से ये बताइएगा कि जो शौकिया फ़नकार हैं, जो शौकिया लोग हैं या जो काम करने वाले हैं, उनके बारे में ज़रा बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें लोगों से रवाबित कायम करना कोई इतना मुश्किल नहीं रह गया। अब जहाँ से कमर राइटर से किसी ने भी रब्ता करना है तो बड़ा इजीली कर सकता है, लेकिन अब इसमें हमें जो मुश्किलात एक्टर्स को भी पेश आती हैं, राइटर्स को भी पेश आती हैं, डायरेक्टर्स को भी पेश आती हैं कि दिन में कोई दर्जन भर लोगों के मैसेजेस और प्रोफाइल्स आ जाती हैं कि जी हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम राइटर बनना चाहते हैं, तो हमें कहीं रिकमेंड कर दें। तो मैं थोड़ा सा फेडअप भी हो जाता हूँ कभी कभी, उन्हें समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि ये काम इतनी बेसब्री वाला नहीं है और ये इतनी आसानी से नहीं हो जाता जितना आसान से आप लोग समझते हैं। तो मैं उन्हें एक यहाँ पे बात कहना चाहूँगा कि कोई भी एक्टर, कोई भी राइटर जिसको आप जानते हैं, जिसके आप फ़ैन हैं, यकीन जानिए वो फेसबुक पे मैसेजेस करके, फेसबुक पे काम मांग के वो राइटर या एक्टर नहीं बना। तो कोशिश कीजिए ज़रा अमली मैदान में आएँ, डायरेक्टर्स को मिलें, प्रोडक्शन हाउसेस में जाएं, चैनल से रब्ते करें, तो वहाँ जाके आपका शायद कोई काम बन जाए। ये फेसबुक पे बैठ के आपका काम नहीं बनेगा। जहांजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। आपने हमें टाइम दिया और हमारी मेहमान नवाजी भी की।